स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान के झुंझुनू से निकलती है, सेल्फ ड्राइव करती है, यानी अपने कार से निकलती है ड्राइव करते हुए। लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पहुंचती है बाड़मेर में, जहां पर उसका प्रेमी ऑलरेडी रहता था। इस दरमियान उसने पहले ही बताया था कि वो मिलने आ रही है। अमूमन आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात कई बार हो चुकी थी। ये राजस्थान के दो अलग अलग शहर से ताल्लुकात रखते थे। जो महिला थी वो रहने वाली झुंझुनू की सूरजगढ़ क्षेत्र के आने वाले कासनी गांव की बताई जा रही है। इसी दरमियान आपको बता दें कि 10 सितंबर को महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए बाड़मेर पहुंची थी और इसमें 5-6 दिन तक वहां रहती है। लेकिन 15 सितंबर सुबह सुबह एक कार में उसकी लाश बरामद होती है। लाश को देखकर लोगों को जब लगता है कि वहां पर पार्क किया हुआ है कार, और जब नजदीक जाकर देखते हैं तो उसमें एक लाश पड़ी होती है। लोग दहशत में आ जाते हैं कि इस तरह से सड़क किनारे पार्क किए हुए कार में लाश कैसे आई थी। और आखिर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची जो प्रेमिका थी वो वहां पर पहुंची तो मोहब्बत की खातिर थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसकी लाश को उसके कार में देखा जाता है। दरअसल इस केस के बारे में बताएं आपको इससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। तस्वीर में एक तरफ मुकेश कुमारी हैं और दूसरी तरफ है उनके प्रेमी मानाराम। दोनों की उम्र 37 साल और 38 साल है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लगभग 1 साल पहले इनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा हुई थी। मुलाकात के बाद ये दो लोग डेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी अलग अलग पोस्टिंग थी। जो महिला थी वो आंगनवाड़ी में पोस्टेड थी। सीकर खंडेला जो जगह है वहाँ पर वो पोस्टेड थी। दूसरी ओर अगर मानाराम की बात करें तो वो जसाई गांव के महात्मा गांधी स्कूल में वहाँ पर पदस्थ थे, यानी कार्यरत थे। अब दोनों इस तरह से जब मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात होती है तो मिलने का समय डिसाइड करते हैं, जगह डिसाइड करते हैं और मिलने जाते हैं। 1 साल पहले की ये बात है। ये मुलाकात इनकी जो होती है, दोस्ती होती है। देखते ही देखते इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। बता दें कि दोनों भी डाइवोर्सी थे, यानी तलाकशुदा हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कैंपेनियनशिप ढूंढ रहे थे। महिला जो थी अपने पति को छोड़ चुकी थी। साल 2011 में उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन 2019 में उसने डिवोर्स ले लिया था। इसके बाद से वो अकेली रहती थी। क्योंकि महिला खुद एक इंडिपेंडेंट थी तो वो अपना जो भी चीज़ें थी उसकी नीड जो होती थी वो सेल्फ अपनी पूरी करती थी। आखिर झुंझुनू से चलकर वो पहुंचती बाड़मेर है, जहां पर लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचती है अपनी मोहब्बत के खातिर। लेकिन न जाने ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसकी लाश उसी के कार में बरामद होती है। और वो उसका जो प्रेमी है वो कहाँ था और क्या थी कहानी, इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मानाराम जो है वो खुद सरकारी टीचर था। दूसरी ओर जो ये है मुकेश कुमारी, वो खुद आंगनवाड़ी में वो भी टीचर थी, यानी दोनों पेशे से शिक्षक थे बाय प्रोफेशन। लेकिन दोनों के बीच में दूरियां जब कम होने लगी तो ये लोग की मुलाकात फ्रीक्वेंसी जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। 10 सितंबर को मुकेश कुमारी जो है वो अपना काम पूरा करती है। इसके बाद वो डिसाइडेड प्लेस जो होता है, यानी पहुंचती है बाड़मेर अपने प्यार से मिलने के लिए। मानाराम को पहले से पता था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहां पर आ रही है। 10 सितंबर को चलकर वो जब पहुंचती है, लगभग 5 दिन तक वो बाड़मेर में ही रहती है, वहां स्टे करती है। इस दरमियान मानाराम के साथ मुकेश जो है जगह जगह घूमती है और एक रोज़ वो डिसाइड करती है कि उसे मिलना है उसके घर वालों से, क्योंकि ये 11 महीने से ज़्यादा की दोस्ती हो चुकी थी। अब इन्हें लग रहा था, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट पर ये मिले थे तो इनका साफ था कि इन्हें शादी करनी है। अब जो महिला है यानी गर्लफ्रेंड मुकेश कुमारी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड पर दबाव डालती है। कहती है कि अब शादी कर लेते हैं, हमें मिले भी 1 साल होने जा रहा है और आपने बोला ही था क्योंकि अब मिले भी उसी पर्पज से हैं तो मुझे शादी करनी है। इसी चक्कर में वो पहुंची थी राजस्थान के बाड़मेर में, यानी जहां पर मानाराम रहते थे वहां पहुंची थी, लेकिन उनके गांव नहीं पहुंच पाई थी। एक रोज यानी 15 सितंबर की बात है जब वो पहुंचती हैं उनके गांव। चवा उनका गांव है मानाराम का, वहां पर वो फैमिली के साथ रहते थे। मुकेश कुमारी लगातार अपने प्रेमी से कहती है कि तुम मुझे अपने परिवार से मिला दो, शादी की बात करो,
और मुझे अब ऐसे रिलेशन में नहीं रहना है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि मानाराम जो है लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहे थे, क्योंकि वो दोनों भी डिवोर्सी थे। इस मानाराम का डिवोर्स का जो मैटर चल रहा था वो अदालत में अभी चल रहा था, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, रुक जाओ। लेकिन इस पर जो गर्लफ्रेंड है वो दबाव बनाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है। इस पर वो पहुंच जाती है उनके गांव यानी चवा में। जब वो गांव पहुंचती है तो इस दरमियान वहां पर कहासुनी होने लगती है, लेकिन फिर भी जो मानाराम है यानी उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए नहीं कहता। बात इस कदर बढ़ जाती है कि फौरन वहां से पहुंचती है टीचर यानी मुकेश कुमारी, पहुंचती है चवा पुलिस थाने। वहां पर जाकर वो शिकायत दर्ज कराती है और कहती है कि इस कदर से वो 1 साल से मानाराम को जानती है और शादी के पर्पज से दोनों मिले थे, लेकिन शादी नहीं कर रहा। जैसे ही ये कंप्लेंट जाता है, वहाँ पर लोग जो होते हैं गांव के वो आते हैं और दोनों को समझाते हैं और गांव ले जाते हैं। इस पर समझा बुझाकर पुलिस थाने से तो ये निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुकेश पहुँचती है वहाँ पर गाँव में, इस दरमियान आपको बता दें कि दोनों में फिर से कहासुनी होने लगती है, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो होते हैं उन दोनों में कहासुनी होती है और बात इस कदर बिगड़ जाती है कि मानाराम को गुस्सा आ जाता है। अब लोहे की सरिया वहां पर रखी होती है, गुस्सा इतना बेकाबू होता है कि वो फौरन वहां से जगह से उठाते हैं, लोहे का सरिया उठाता है और इस पर वो लगातार अपनी गर्लफ्रेंड पर वार करने लगता है। ये वार तब तक करता है जब तक कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर ज़मीन पर नहीं पड़ जाती और उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। हालत यही होता है कि वो सरिया से लोहे की मार मार कर मुकेश कुमारी की हत्या कर देता है और उसे जब समझ आता है तो लगता है कि इसकी लाश को अब छिपाना होगा और इसे कहीं ना कहीं एविडेंस मिटाना होगा, तो वो बाकायदा योजना बनाता है। देर रात मुकेश कुमारी को उसी की गाड़ी में रखता है, ड्राइविंग सीट पर रखता है और ले जाता है शिवनगर इलाके के पास, जहां पर उसकी गाड़ी को सड़क किनारे छोड़ देता है और ड्राइविंग सीट पर ही मुकेश कुमारी की लाश को रख देता है, ताकि अगर कोई देखे तो उसे लगे कि ये एक्सीडेंटल केस है और इसकी वजह से मुकेश कुमारी की जान गई है। अब पुलिस, जैसे आपको बता दें कि 15 सितंबर को जब लाश देखी जाती है, वहाँ पर राहगीर जो होते हैं वो बताते हैं। इसके बाद पुलिस पहुँचती है, फॉरेंसिक और तमाम ऐसे एविडेंस जो होते हैं वो कलेक्ट करती है, पंचनामा करती है, जिसमें खुलासा होता है कि ये महिला 10 सितंबर से वहाँ पर रुकी हुई थी। इसी दरमियान उसकी मुलाकात जो थी मानाराम से थी और मानाराम के वो कांटेक्ट में थी। इस पर पुलिस सारी कड़ियाँ जोड़ने लगती है, तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि जो महिला है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी और इसी जैसे ही एक क्लू मिलता है, पुलिस पहुंचती है मानाराम के पास, उसे अरेस्ट करती है और पूछताछ के लिए ले आती पुलिस थाने, जहां पर पूरी कहानी खुलती है और ये सामने आता है कि लगातार मानाराम पर जो लड़की है यानी मुकेश कुमारी, वो दबाव बना रही थी शादी का, क्योंकि कोर्ट में वो केस पेंडिंग था, उनका डिवोर्स हुआ नहीं था और यही वजह थी कि वो कतरा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर उनकी गर्लफ्रेंड उन पर दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उन्हें 15 सितंबर को गुस्सा आता है और उसी गुस्से में आकर उसने लोहे के सरिया से अपनी गर्लफ्रेंड को इस कदर मारा कि उसकी जान वहीं पर चली जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में जो चीज़ें हैं, क्योंकि मानाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है यानी गवर्नमेंट टीचर है। इसके बाद सूचना जो है मुकेश कुमारी उनके घर पर भी दी जाती है, जिसमें उनके भाई सुरेंद्र और धर्मपाल दोनों फौरन पहुंचते हैं और अपनी बहन की लाश को देखते हैं, समझ जाते हैं कि उन्हीं की बहन है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है क्या कुछ था, हालांकि उनको इतना नहीं पता था, लेकिन उनका ये कहना था कि साल 2019 था तभी इनकी तलाक हो गई थी। साल 2011 में इनकी शादी हुई थी विकास नाम के लड़के से, लेकिन वो शादी टिकी नहीं, जिसके बाद डिवोर्स हो जाता है। और पिछले 1 साल से जो बहन है, क्योंकि उम्र भी उनकी कम थी, तो वो देख रही थी कि कैंपेनियनशिप के लिए कोई लड़का, इसी दरमियान वो मिलती है मानाराम से, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 600 किलोमीटर दूर अपने से ड्राइव करके जिस लड़के से मिलने जा रही है वो उसका काल बन जाएगा, वो उसके मौत का कारण बन जाएगा और वो फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आएगी। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो बॉयफ्रेंड है वो गिरफ्तार हो चुका है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसमें बताया है कि मोटिव जो हत्या की थी वो सिर्फ और सिर्फ दबाव या प्रेशर था, जिसकी वजह से उसने इस कांड को अंजाम दिया था।